नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी लेकर आ रहे हैं। इस कहानी को एक वेबसाइट quora.com से लिया गया है। इस कहानी को आज भी बच्चों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नन्ही बच्ची और उसकी माँ रहती थी। उस नन्ही बच्ची को गांव वाले लिटिल रेड राइडिंग हुड नाम से बुलाते थे। नदी के उस पार घना जंगल था। उसके पीछे उसकी नानी रहती थी। उसकी नानी ने पिछले जन्मदिन पर उसे एक लाल रंग का कोट दिया था। वह इतनी खुश थी उस कोट को पाकर कि वह जहां जाती थी तो उस कोट को पहन के जाती थी। इसलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया था। एक दिन हुड की माँ को पता चला कि उसकी नानी की तबीयत अधिक खराब है। उसने उसकी नानी के लिए गरम सूप बनाया और ताज़ा ताज़ा खाना बनाकर हुड को उसकी नानी के यहाँ जाने के लिए कह दिया। रेड राइडिंग हुड नानी के घर जाने की बात सुनकर अत्यंत खुश हुई और वह झटपट तैयार होने लगी। उसने नानी द्वारा दिया गया लाल कोट पहना और नानी के घर के लिए रवाना हुई। नानी के घर जाने से पहले उसकी माँ ने उसे कुछ बातें बताई। कहा, बेटी, यदि तुम्हें कोई रास्ते में अनजान व्यक्ति मिले तो उसे बिल्कुल बात मत करना। यहाँ से तुम सीधे नानी के घर जाओगी और वापस लौटकर सीधे अपने घर आओगी। हुड ने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ गई। उसने अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं सीधा वापस घर ही आऊंगी। एक हाथ में सूप और एक हाथ में खाने का टिफिन लेकर लिटिल हुड नानी के घर को हंसते गाते नाचते कूदते जा रही थी। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिला। उसी घने जंगल से नानी के घर का रास्ता था। वह घने जंगल के रास्ते से जा रही थी। झाड़ियों के पीछे एक भेड़िया बैठा हुआ था। उसने लिटिल हुड को देखा और पीछे से कहा, कहाँ जा रही हो बेटी? लिटिल हुड पीछे मुड़कर देखती है। वह भेड़िए को देखकर डर जाती है। भेड़िए ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। तुम तो कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो। मुझे तुमसे बात करने का मन हुआ, इसलिए मैंने तुमसे पूछा तुम कहाँ जा रही हो। लिटिल हुड ने जवाब दिया, मैं अपनी बीमार नानी को सूप और खाना देने जा रही हूँ। भेड़िए ने कहा, तुम उनके लिए फूल क्यों नहीं लेकर जा रही हो? उन्हें फूल देखकर अत्यंत खुशी मिलेगी। यह सुनकर रेड हुड उनके लिए फूल लेने चली गई। इधर भेड़िए ने सोचा, क्यों न इसकी नानी को पहले खाया जाए, और वह उसकी नानी के घर पहुंचकर उसकी नानी को जिंदा निगल गया और नानी के कपड़े पहनकर वह उनके बिस्तर पर कंबल ओढ़ कर लेट गया। राइडिंग हुड जब नानी के घर पहुंचती है और नानी को आवाज देती है, तब उसे जवाब नहीं मिलता। जब वह नानी के कमरे में जाती है तो नानी बिस्तर पर लेटी हुई होती है, परंतु रेड हुड को क्या पता कि वह नानी नहीं, एक भेड़िया है। उसने नानी से कहा, मैं आपके लिए सूप और खाना लेकर आई हूँ। नानी के बिस्तर पर लेटे भेड़िए ने जवाब दिया, मेज पर रख दो। रेड राइडिंग हुड नानी की आवाज सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने नानी से पूछा, नानी, आपकी आवाज को क्या हुआ? नानी ने जवाब दिया, तबीयत की वजह से गला बैठ गया है। रेड हुड जैसे ही मेज के पास खाना रखने के लिए जाती है, उसने देखा नानी का चेहरा कितना बड़ा है। उसने पूछा, नानी, आपका चेहरा इतना बड़ा क्यों है? भेड़िए ने अपने ऊपर से कंबल हटाते हुए कहा, तुम्हें खाने के लिए। रेड राइडिंग हुड डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन भेड़िया उसे निगल जाता है और उसका पेट भर जाने के कारण उसे काफी सुस्ती महसूस होती है और वह वही बिस्तर पर लेट जाता है। उसे कुछ ही देर में नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में सो जाता है। पास के जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। उसने रेड राइडिंग हुड की चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। उसने सोचा, चलकर देखा जाए, और जब वह रेड राइडिंग हुड के नानी के घर आकर देखता है तो भेड़िए का पेट देखकर वह सब समझ जाता है। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी। उसने धीरे से भेड़िए के पेट को काटा
और उसके पेट से रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी को निकाल लिया। उसकी नानी उसके पेट में कुछ पत्थर भर के सिल देती है, वे दोनों छिप जाती है। जब भेड़िया नींद से उठता है तब उसे बहुत प्यास लगती है। उसे दर्द भी होता है, लेकिन उसने सोचा शायद मैंने ज्यादा खा लिया है, इसलिए मुझे दर्द महसूस हो रहा है। वह नदी की ओर पानी पीने के लिए जाता है और वह नदी में पानी पीते पीते गिर जाता है। नदी गहरी होने की वजह से वह नदी से निकल नहीं पाता है और डूबकर मर जाता है। लकड़हारा यह सब देख रहा था। उसने रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी को भेड़िए की मरने की खबर सुनाई। रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी अत्यंत खुश हुई। इस प्रकार रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी की जान बच पाई। रेड राइडिंग हुड ने निर्णय किया, आज के बाद मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगी और उसका पालन भी करूंगी। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात सुनना ही नहीं, उसका पालन भी करना चाहिए।